नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल गणेश चतुर्थी का पावन अवसर था। गणेश उत्सव के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं और हमारे अंबेडकर नगर जनपद को गणेश उत्सव के अवसर पर अगर यह 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है तो इससे अच्छा गणपति की आराधना और क्या हो सकती है। यह धरती ऋषि मुनियों की धरती अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का अंबेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है, उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे।
आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने जिस कार्य योजना के अंतर्गत 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। तब बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत हो जो विकसित भारत हो, एक ऐसा भारत हो जो आत्मनिर्भर भारत हो, एक ऐसा भारत हो जो दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत हो, दुनिया इसका पिछलग्गू बने, पूरी दुनिया जिसको फॉलो करे, इस प्रकार का भारत होना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां पे हर युवा के कार्य को, हाथ को कार्य हो, जहां हर अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम मिले, जहां पर हर बेटी और हर व्यापारी सुरक्षित हो, ऐसा भारत हो जहां पर विकास के लिए पब्लिक को। और दीपावली में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी को फ्री में हम एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, और ये तो हम करा रहे हैं लगातार। अभी फिर दीपावली आने वाली है, दीपावली के अवसर पर फिर देंगे एक सिलेंडर भरा हुआ देंगे। और मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, हम सब आज विकास का अनुगामी बने, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ आगे बढ़े, नागरिक कर्तव्यों के साथ आगे जुड़े, आपकी सुरक्षा को और आपको विकास के साथ जोड़ने का दायित्व हम लोग निभाने के लिए मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए, एक जातिवाद की राजनीति करने वाले, मत और मजहब के आधार पर आपको लड़ाने भिड़ाने वाले लोग, ये केवल और केवल आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र करने जा रहे हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये लोग की विधानसभा की दरबन झील को इको पर्यटन विकास कार्य योजना के लिए भी आज हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 परियोजनाओं का, सड़क की परियोजनाओं का जो कटेरी विधानसभा क्षेत्र से थी, इनके लिए भी धनराशि देकर के इनका शिलान्यास हो रहा है। पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए भी जो सब स्टेशन और विद्युतीकरण के कार्य के थे, उनको भी हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएससी कटेरी के पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण का ब्लॉक का भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है। और 140 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 4 राजकीय नलकूप, नए नलकूपों की स्थापना के लिए भी आज उसका भी शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है। और सरवण धाम में पर्यटन विकास की कार्य योजना को भी आज हम सब यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, करना चाहता है 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त होगा, जितना भी ब्याज आएगा सब सरकार चुकाएगी और युवा अपना उद्योग लगाएगा। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख। जितने उद्यम लगेंगे, जितने भी उद्यम लगेंगे, हम किसी न किसी आईटीआई से, किसी न किसी डिग्री कॉलेज से, किसी न किसी पॉलिटेक्निक से जोड़ेंगे और कहेंगे कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट वर्क में फाइनल ईयर में इन बच्चों को अपने संस्था के साथ जोड़िए, आधा मानदेय आप दीजिए, उसकी पढ़ाई भी करेगा और साथ साथ वहां उस फैक्ट्री में या उस संस्था में काम भी करेगा। आधा मानदेय सरकार देगी, आधा वह संस्था देगी और नौजवान अपनी नौकरी के साथ साथ अपना पाठ्यक्रम में और अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा, अपना सर्टिफिकेट का कोर्स भी पूरा करेगा। नौकरी भी, रोजगार भी और स्वतः रोजगार भी करोड़ों लोगों को लाने की दिशा में आज सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो पेशेवर था, उन्होंने गाजी को मारा था, सालार मसूद गाजी को जहां महाराज सुहेलदेव ने मारा था अपने सौर प्राकृत से 1000 वर्ष पहले। और मैंने देखा है, सुना है, अंबेडकर नगर में भी महाराज सुहेलदेव का किला है।
महाराज सुहेल देव के इस किले के पुनरुद्धार के लिए ईएसआई के साथ हम बातचीत करेंगे। और बहनों और भाइयों, उस किले के संरक्षण के साथ वहां पर भी उनका एक भव्य स्मारक बने, इसके लिए यह भारत माता के महान सपूत हैं, राष्ट्र नायक हैं। उनका शौर्य पराक्रम ऐसा था कि उन्होंने जब एक बार सालार मसूद को मारा, 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने की जरूरत नहीं महसूस कर पाया था। हिम्मत नहीं हुई फिर मैं आपसे आश्वस्त करने के लिए आया हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।